हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि सदिशों ए सदिश, बी सदिश व सी सदिश के परिमाण क्रमशः 12, 5 व 13 मात्रक हैं तथा ए धन बी सदिश बराबर है सी सदिश के, तो बोला जा रहा है ए सदिश व बी सदिश के बीच का कोण कितना होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में दो सदिश हैं कुछ इस तरीके से, ए सदिश और बी सदिश। इनके बीच का कोण मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए थीटा है। तो जो इनका परिणामी होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मान लीजिए वो सी सदिश है। तो इसको इस तरीके से मिला देते हैं, इस तरीके का आपको समांतर चतुर्भुज देखने को मिलेगा। परिणामी सी सदिश का मान लिखा जाएगा ए सदिश धन बी सदिश के बराबर। सी सदिश का संख्यात्मक मान अगर हम लिखना चाहें, जो कि हो जाएगा ए सदिश धन बी सदिश का परिमाण, जो कि लिखा जाएगा वर्गमूल में ए सदिश के परिमाण का वर्ग। हम मान लेते हैं कि ए सदिश का जो परिमाण है वो ए है, बी सदिश का जो परिमाण है वो बी है। तो यहाँ लिखेंगे ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab कॉस थीटा। तो इस सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है ए सदिश धन बी सदिश बराबर है सी सदिश के, जिसका मतलब यह है कि ए सदिश कुछ इस तरीके से माना जाए, कुछ इस तरीके से, और बी सदिश अगर ऐसे मान लिया जाए बी सदिश, तो सी सदिश इनका परिणामी है। तो सी सदिश जो होगा वो ए और बी सदिश का परिणामी है कुछ इस तरीके से। इस तरीके का समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं बन रहा है। यहाँ पे प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है ए और बी के बीच का कोण, अर्थात ये वाला कोण थीटा मान लेते हैं इसको। यहाँ पे सी सदिश के संख्यात्मक मान को लिखेंगे ए सदिश धन बी सदिश के परिमाण के बराबर। अब यहाँ पे जो ए सदिश का परिमाण है वो दरअसल दिया गया है 12 के बराबर, बी सदिश का जो परिमाण है वो दिया गया है 5 के बराबर, वहीं सी सदिश का जो परिमाण है वो 13 दिया गया है। तो यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे, जो सी सदिश का परिमाण होगा वो हो जाएगा वर्गमूल में ए सदिश के परिमाण का वर्ग अर्थात 12 का वर्ग धन बी सदिश के परिमाण का वर्ग अर्थात 5 का वर्ग धन 2 गुणे 5 गुणे 12 गुणे कॉस थीटा। अब सी सदिश का परिमाण जो है वो है 13, तो ये 13 के बराबर है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ मिलेगा 169 धन 160 कॉस थीटा, इधर मिलेगा 169। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा दिख रहा है 0 के बराबर, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा 0 है और थीटा जो होता है अर्थात दो सदिशों के बीच का कोण वो केवल और केवल 0 से पाई अर्थात 180 के बीच में होता है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।